भारत और पाकिस्तान के मध्य कलह विवाद के मुख्य मुद्दे लिखिए। उत्तर, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, जूनागढ़ विवाद। भारत पाक सीमा के निकट गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित जूनागढ़ एक छोटी सी रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था। वहाँ के मुसलमान नवाब ने भौगोलिक स्थिति एवं जन इच्छा की चिंता न करके जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय कर लिया, जबकि वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी। मुस्लिम शासक के निर्णय के विरुद्ध वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, जिससे भयभीत होकर नवाब पाकिस्तान भाग गया। भारत पाकिस्तान की आज्ञानुसार गुजरात के क्षेत्रीय कमिश्नर ने जूनागढ़ को भारत में विलय के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया। बहुमत भारत में विलय के पक्ष में रहा। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया। बहुमत के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिलाए जाने पर पाकिस्तान ने इस विलय के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, जिसका कोई परिणाम तो नहीं निकला, परंतु पाकिस्तान का भारत विरोधी प्रचार और बढ़ गया। दूसरा, हैदराबाद विवाद। भौगोलिक दृष्टि से हैदराबाद को भारत में ही सम्मिलित किया जा सकता था, परंतु पाकिस्तान द्वारा हर स्थिति में निजाम हैदराबाद की सहायता देने के आश्वासन के कारण निजाम अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखना चाहता था। इसके साथ ही साथ वह भारत में विलय के लिए भी भारत से बातचीत करता रहा और उधर पाकिस्तान की सहायता लेकर निजाम संबंधित लोगों ने मारकाट, लूटपाट और नृशंस हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारत को सैनिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा और हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर दिया गया। बदले में उसे 50 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में देना तय किया गया। तीसरा, नहर के पानी का विवाद। विभाजन के पूर्व बनाई गई नहरें भारत के राजनीतिक विभाजन के पश्चात दोनों ही देशों के अधिकार में रही। सतलज और रावी दोनों नदी दोनों देश के मध्य, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य से और व्यास पूर्णतया भारत में बहती है। पाकिस्तान का पंजाब और सिंध प्रांत सिंचाई के लिए इन्हीं नगरों पर निर्भर है। पाकिस्तान को यह आशंका उत्पन्न हो गई थी कि कहीं भारत इन नहरों के जल को बंद करके पाकिस्तान की खेती को सुखा न दे। इस बात को लेकर दोनों के मध्य में विवाद उत्पन्न हो गया। चौथा, शरणार्थियों का प्रश्न। विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगों, लूटपाट और मारकाट से भयभीत हिंदू भागकर भारत आने लगे। वे वहां अपनी जमीन और संपत्ति छोड़कर आए। भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार ने उन्हें शरण दी और उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति की मांग पाकिस्तान सरकार से की, परंतु उसने इसके लिए आनाकानी की। पाकिस्तान सरकार की यह आनाकानी भी दोनों देशों के मध्य विवाद का कारण बनी। पांचवा, ऋण की अदायगी का प्रश्न। भारत विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के मध्य में दायित्व और लेनदारी को समान रूप से विभाजित किया जाना था, परंतु भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के संपूर्ण ऋण को स्वीकार कर लिया। इसके बदले में पाकिस्तान द्वारा भारत को 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष दिया जाना तय हुआ, परंतु पाकिस्तान सरकार इस ऋण को अदा करने में टाल मटोल करने लगी। दूसरी ओर रक्षा संग्रह का 55 करोड़ रुपया भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिया जाना था, जिसे गांधी जी ने पटेल और नेहरू की इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान को दिला दिया। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार पर भारत सरकार की और भी लेनदारियां थी, जिन्हें पाकिस्तान ने नहीं दिया। इन सब बातों ने दोनों पारस्परिक संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। छठवां, कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य सर्वाधिक उलझा हुआ विवाद है। ब्रिटिश सरकार की घोषणानुसार देशी रियासतें स्वेच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में विलय हो सकती थी। कश्मीर की स्थिति कुछ विशेष प्रकार की है, क्योंकि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित यह राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को जोड़ता है। वहाँ की जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग मुस्लिम धर्म को मानने वाला था, परंतु वहाँ का शासक एक हिंदू राजा था। पाकिस्तान उसे अपने साथ मिलाना चाहता था। इसी उद्देश्य से 22 अक्टूबर सन 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबायलियों एवं पाकिस्तानियों ने इस पर आक्रमण कर दिया। 26 अक्टूबर सन 1947 को कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह ने
अपने राज्य की रक्षा करके कश्मीर को भारत में मिलाए जाने के संबंध में भारत सरकार से प्रार्थना की। भारत सरकार ने 27 अक्टूबर सन 1947 को भारतीय सेनाएं कश्मीर भेजी और जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया। भारत द्वारा कश्मीर की सुरक्षा और पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों की सहायता करने की नीति के कारण कश्मीर दोनों देशों के मध्य विवाद और तनाव का विषय बना हुआ है। 14 मई सन 1954 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान कर दिया और जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया। फिर भी पाकिस्तान बार बार कश्मीर के प्रश्न को उठाता रहा है।